हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है रोहित कुमार जो कि एनएचपीसी जेईई में सफल हुए। सबसे पहले रोहित, आपको एक्सीलेंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। शुक्रिया सर। दोस्तों, आपको बताया रोहित का सफ़र व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही प्रभावित करता है। रोहित के बारे में बताऊं कि रोहित के पिता राजमिस्त्री हैं और आज वहां एक राजमिस्त्री का लड़का जब जूनियर इंजीनियर के पद पे जाता है तो ये अपने आप में बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है। पूरा एक्सीलेंट परिवार को रोहित के इस सफ़र पे गर्व महसूस करता है। रोहित की जीवनी इतनी मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत इंस्पायर करती है। हम जानते हैं रोहित को, उन्हीं की जुबानी की रोहित का जो सफ़र है कैसा रहा। रोहित, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका जो एकेडमिक है, ठीक है ना, आपने पढ़ाई कर, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि इन्होंने बीच में पढ़ाई कई बार छोड़ रखा है, ठीक है ना, इनको बीच में कई बार असफलताएं भी मिली है और क्या क्या कारण था, इन सब के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो आपका पूरा जर्नी है क्लास 10 से लेके 12th लेकर और जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है इसके बारे में बताइए। सर मैंने 10th चित्रकूट से किया और 12th भी वहीं से किया। उसके बाद मैंने ये यूनिवर्सिटी से मेन कैंपस से बीएससी किया। यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इन्होंने 12th के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैथ पे बैक लगी। मैथ में बैक लगी, ठीक है। तो पापा बोले ठीक है अभी छोड़ दो ये वाला, अभी डिप्लोमा करना है तुम्हें। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और दिल्ली में जॉब करके आया। तो मैंने 2017 में एडमिशन लिया। फिर 3 साल डिप्लोमा करने के बाद कोरोना लग गया पास आउट होते होते, तो फिर से मैं दिल्ली जाना पड़ा मुझे। उसके बाद से फिर मैं लौट के आया तो फिर कोचिंग में एडमिशन लिया। एक्चुअली कोरोना के बाद सारी कोचिंग ऑनलाइन हो गई थी, तो मुझे ये था कि ऑफलाइन पढ़ना है और तब फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो तब तक कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर कोचिंग ज्वाइन किया। किस ईयर में आपने एक्सीलेंट को ज्वाइन किया था? मैंने 2021 में 2021 में किया था। और कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपने दिल्ली गए और वहाँ नौकरी की है? जी सर। और वहाँ से पैसे इकट्ठा किया? हाँ। ठीक है। फिर आप 21 में आपने कोचिंग ज्वाइन किया। एक बार दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रोहित का जो सफ़र था, इन्होंने पहले बीएससी ज्वाइन किया और बीएससी के बाद फर्स्ट ईयर में इनकी बैक आ गई, यानी फेल हुए उन्होंने। एक तो असफलता, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आगे पढ़ाई कर पाए, इसके लिए इनको जॉब करना पड़ा। अब रोहित आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, आपको कौन सा जॉब करना था, वहाँ किया था आपने वहाँ पे मैंने मोडलामा एक्सपोर्ट लिमिटेड में और 8 घंटे की जॉब रहती थी और 9,700 रुपये देते थे। रिकॉर्डर का काम था। तो मेन पर्पस आपका था कि पैसे बचाएं और पढ़ाई करें। हाँ। याद रखिएगा, इनका मेन पर्पस था कि यानी इस बच्चे को अपने को एक जज्बा था आगे बढ़ने का, और ये भी एक चैलेंज था कि हमें पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना है। इन्होंने वहाँ जॉब किया और जॉब करके जब आया तो इन्होंने हांडिया पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया था, सिविल इंजीनियरिंग से। और फिर जब हांडिया पॉलिटेक्निक से इन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया तो कई बच्चे आते हैं कोचिंग ज्वाइन करने। इस बच्चे का भी मन था कोचिंग ज्वाइन करने का, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। ये और कितना स्वाभिमानी लड़का है ये बताता है। और फिर ये जाके दिल्ली में जॉब करता है। और इनसे मेरी बात हुई, मैंने कोई सिविल की नौकरी करते नहीं, अलग से नौकरी करते थे, कोई क्लॉथ्स में नौकरी करते थे, सुपरवाइजिंग का नौकरी करते थे कि भैया हमको सिविल में मतलब पर्पस ये नहीं था कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, पर्पस ये था कि मुझे पैसे चाहिए। और उन्होंने उस नौकरी से पैसे इकट्ठा किया और फिर उसके बाद एक्सीलेंट में 2021 में दाखिला लेता है लड़का। और पूरे कोचिंग करने के बाद, कोचिंग करने के बीच में फिर इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो प्रयागराज के ही एक चप्पल की दुकान में इनको नौकरी करना पड़ा। इन्होंने बताया शाम में 6 घंटे के लिए। तो उन लोगों के लिए कहानी बहुत प्रेरणादायक है जो लगातार आपको एक पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कोचिंग में एडमिशन कराते हैं, आप पढ़ते हो, बोलते हो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टूडेंट्स जो अपना पहले नौकरी करता है, फिर आगे पढ़ाई करता है, पूरा कोर्स कंप्लीट करता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर उसको प्रयागराज में रहने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए शाम में 6 घंटा की नौकरी करता है, पैसे कमाता है और फिर पढ़ाई भी कंटिन्यू करता है। रोहित, आप ये बताइए कि इतना इस तरह के सफ़र में जी सर, आपको कभी कभी तनाव आता होगा, कभी कभी आपको क्या हो रहा है निराशा आती होगी, उसका सामना आप कैसे करते थे? हाँ, होता था कभी कभी कि हाँ नहीं होगा तो ऐसे ही कमाते रह जाएंगे। तो फिर ये होता था कि आप लगे रहो तो हो जाएगा। मतलब एक विश्वास था आपको अपने ऊपर में, ठीक है। आपने जब एक्सीलेंट ज्वाइन किया, आपको एक उम्मीद था, देखो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए थे। जी सर। ठीक है ना। कोई इंसान किसी संस्थान में जाता है तो आपने अपना खून पसीना का पैसा लगाया था, तो आपका एक्सीलेंट के साथ कैसा अनुभव रहा? एक्सीलेंट के साथ बहुत अच्छा अनुभव था। हमारे सर बहुत अच्छे थे, जैसे सिद्दीकी सर, रवि सर, नवीन सर और हमारे सुमित सर, बहुत अच्छा लोग पढ़ाते थे। और अमरीश सर भी हैं। तो रवि सर की डांट और माँ बाप की फटकार ये जज्बा देती है पढ़ने के लिए। कहते हैं ना कि जैसे
घड़ा होता है, उसको जितना पीटो वो उतना ही पक्का होता है। तो घड़े को आकार देने के लिए पीटना पड़ता है। ऐसे ही माता पिता और गुरु, ये इन लोग का बहुत सबसे ज़्यादा रोल होता है आपकी एक्सीलेंट सफलता को में। गर्व है आपके जैसे स्टूडेंट्स पे। हमें भी गर्व है कि हम हमारे क्लासरूम में इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। सही में टीचर हम मोटिवेट करते हैं, हमारे यहाँ हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारा हर टीचर हमारा बच्चों को मोटिवेट करता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। वी आर नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, वी आर नॉट अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। और ये बच्चे इस बात को महसूस भी करते हैं। लेकिन हमें भी इस बात को लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमें हमें कभी कभी गर्व होता है। कुछ ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी हमें पढ़ाने का सौभाग्य मिला। एक रोहित कुमार को भी पढ़ा के मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सौभाग्यशाली फील होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हम रूबरू हुए। रोहित, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपको सुन रहे होंगे, उनका अभी एग्जाम है एसएससी जेईई मेंस का। बहुत से ऐसे बच्चे हैं लगातार फेलियर्स का सामना कर रहे हैं। आपका क्या मैसेज होगा उन बच्चों के लिए? मैसेज यही है कि आप लोग मेहनत करते रहिए और जो नोट्स दिए गए हैं तो उनको आप पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर कोई लॉन्ग नोट पढ़ के 10 या 15 स्कोर कर रहा है तो आप 20 से 25 स्कोर करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप जो कोचिंग का नोट्स है वो पढ़ते रहिए, उससे बहुत अच्छा, मतलब उसी से हम लोगों ने पढ़ के, मैंने तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे, मेरे रूममेट का था तो उसने प्रिपेयर किया था, तो मैं उसी से पढ़ लेता था। तो आप लोग पढ़ते रहिए। और रोहित का कहना है कि आप जो पढ़ाई किए उसे विश्वास कीजिए और लगातार निरंतर पढ़ते रहिए। सामने कोई समस्या आती है तो घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। जैसे इसका पैसे की नहीं थी, इसने दिल्ली में कुछ महीने नौकरी किया, फिर पैसे इकट्ठा किया, फिर पढ़ाई करना शुरू किया, बीच में बीएससी किया, वहाँ भी फेल हुआ और इलाहाबाद में आ गए, पैसे की तंगी आई तो उसके लिए उन्होंने दुकानों में नौकरी करना पड़ा। तो बहुत ही इंस्पायर करता रोहित की आपकी स्टोरी। रोहित, हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुशहाल रहिए। एक्सीलेंट परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामना देता है। आप लाइफ में बेहतर कीजिए। आपका सही में वाकई आपकी कहानी से हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हौसला मिलेगा, बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। थैंक यू।